हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह के 12 बज रहे हैं 8 और मैं हो गई ज़्यादा लेट। बेटे की छुट्टी थी इसलिए कुछ ज़्यादा आराम से उठी, लेकिन उठ कर एहसास हुआ कि अब सारे काम लेट होने ही हैं। फिर सोच कर फटाफट से नहाने गई। उसके बाद जो हुई तबाही, उसके बाद मैं फटाफट से आने के बाद सोचने लगी कि अब तो सारे काम बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे। सिर्फ एक आराम से क्या उठी उसमें सारे काम लेट हो गए। सोच कर फटाफट गई मंदिर की तरफ। मंदिर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करी फटाफट से। लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सेवा देने के बाद सोचा फटाफट से मंदिर आती हूँ, इसलिए फटाफट दौड़ लगाई, गई मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाने लगी तो सोचा आराम आराम से जाती हूँ, क्योंकि बाहर हो रही है फिसलन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो मैं आराम आराम से गई। तब तक पतिदेव ने पीछे से कर ली थी कान्हा जी की पूजा। कान्हा जी को अच्छे से नहला धुला दिया था। उसके बाद इत्र लगा के सुंदर से कपड़े पहनाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल को कर दिया उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार। देखो कितने खुश लग रहे हैं। और फटाफट से इनको पहनाई कैप और इतने सुंदर लग रहे हैं। सच में गाइस, इनको तैयार करने में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी किसी चीज़ में नहीं मिलता है। कान्हा जी को या तो ये तैयार कर देते हैं या मैं तैयार कर देती हूँ। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। इसके बाद फटाफट से इन्होंने रखा। इतने में मैं आ गई थी। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से पूजा की। पूजा करने के बाद जो मेरा काम बच रहा था जाप करने का, फटाफट से मैंने अपने जाप कंप्लीट कर लिए। जाप करते समय इन्होंने इतने चाय बना ली थी। कभी कभी मेरी हेल्प कर देते हैं ये, क्योंकि इनको पता था आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो इसलिए इन्होंने चाय का काम कर लिया था। तब तक मैंने करी। फटाफट से देखा लड्डू गोपाल के कपड़ों की और उसको धो देती हूँ। धोने के बाद मैं गई फटाफट से कमरे में सुखाने के लिए। देखो कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं। मुझे लगता है मेरा रूम कपड़ों के लिए ही बना है। फिर फटाफट से हस्बैंड ने लगाया नाश्ता अपने लिए। मेरा व्रत है तो इसलिए मैं खा रही हूँ सिर्फ मखाने और चाय। खा ही रही थी, इतने में आया किशु के रोने की आवाज़। पूछा क्या रीज़न है, तो बोला मौसी के घर जाऊँगा। मैंने समझाया कि बेटा बारिश हो रही है, बाहर नहीं जा सकते हो आप अभी, बट वो तो है ज़िद्दी। बड़ी मुश्किल से उसको बुलाया कि साथ में खेलूँगी, मैं आपकी टीवी देखूँगी। फटाफट से उसके साथ उसके रूम में गई। रूम में जाने के बाद मैंने फटाफट से गेम देखा। इतने में आ गया मेरे पास बुटीक से कॉल। उन्होंने बोला डियर आ जाओ, भूल गए हो आप कुछ ज़्यादा ही। मैंने बोला ओके दीदी आती हूँ। जाने की सोच रही थी कि फटाफट से मुझे एहसास हुआ कि बारिश आ गई है। बिलीव नहीं था, क्योंकि इतने दिन से काम पेंडिंग था। फिर भी सोचा कि एक बार देख लेती हूँ, मौसम का कुछ भरोसा नहीं कि सुबह से तो बारिश आ ही रही है। जाके बाहर देखा, मैं जाती उससे पहले मेरा बेटा आगे जाता है, क्योंकि हर चीज़ में इसको आगे होने का शौक़ है। इसने देखा कि बोला मम्मा बारिश आ रही है। मैंने देखा बारिश तो बहुत तेज़ आ रही है। तो सोचा अब तो जाना हो गया कैंसिल और हो गया बहुत ज़्यादा डिले। तब तक बेटे ने कहा कि मम्मा अब आप जा तो रही नहीं हो, फटाफट से मेरे लिए आलू के परांठे बना दो। तो मैं फटाफट से गई किचन की और फटाफट से बनाए आलू के परांठे। और इस बारिश का मौसम हो और आलू के परांठे ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फटाफट से मैंने आलू के परांठे बनाए। फटाफट से मैंने इसको आवाज़ लगाई, लेकिन मेरा बेटा एज़ यूज़ुअल सुनता ही नहीं है कुछ भी, उसको अपने मन की करनी होती है। जब मैंने 4-5 बार आवाज़ लगाई है तब जाके वो एक बार आया है। उसमें भी उसकी जिद स्टार्ट हो जाती है कि मुझे केचप खाना है, मुझे केचप खाना है। बहुत मुश्किल से समझा के उसको मैंने भेजा। फटाफट से मैंने अपने और पतिदेव के लिए, दोनों के लिए अपना खाना बना दिया। खाना बाद मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा आराम करूँगी। यही सोचकर मैं रूम में गई और सोचा कि आराम कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।